दी म्युनिसिपल सहकारी बैंक संचालक मानव 2025 से 2030 की मतगणना के दौरान वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। सरकार पैनल के प्रमुख विष्णु घुमरे ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर हमारे लोगों का हराने की कोशिश की और वोटों में छेड़छाड़ की। इसलिए हम मांग करते हैं कि वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। हमारी मांग और अनुरोध राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से है कि वे जांच कराएं और वोटों की दोबारा गिनती हो, और हम ऐसा मांग कर रहे हैं और हम सभी भाजपा पदाधिकारी अनुरोध करते हैं कि चुनाव अधिकारी ने हमारे साथ अन्याय किया है। कल जो हमारे म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई की, उसका चुनाव 21 तारीख को हुआ है और 22 तारीख को काउंटिंग हुई है। उस 22 तारीख काउंटिंग में मेरा पैनल जो है जय सरकार पैनल है, और वो जय सरकार पैनल गए 10 साल से इसमें है, सत्ता में है। और इस बार भी मेरा जय सरकार पैनल इलेक्शन में उतरा और बड़े इसी 3 साल से मेरे सारे उम्मीदवार रात दिन जीतने के लिए मुंबई के हर कोने में अपना प्रचार कर रहे हैं, और हर गली में। और जब इलेक्शन हुआ और 22 तारीख को वोटिंग काउंटिंग थी, उस काउंटिंग में 94 टेबल थे, और उस 94 टेबल पर खाली हमारी निशानी नारियल की निशानी चल रही थी। जब नारियल निशानी चल रही थी तो अपोजिट जो लोग थे उनकी निशानी कब्बसी थी, और मेरे जो कैंडिडेट थे और मेरे साथ में हमारे को अच्छे वोट मिल रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग की गणना करते थे जो अधिकारी कर्मचारी थे, वो हमारे वोट काट के समरी में जिसको कोई वोट नहीं मिला है उसको हमारा वोट ऐड करते थे। वो जब हमारे कुछ कैंडिडेट के ध्यान में आया तो उस टेबल को हमने रुकवा के वहाँ के जो अधिकारी है, इलेक्शन अधिकारी काले जी, उनको बुलाया। तो उन्होंने उनके अधिकारी बुलाया और फिर से वहाँ पर रिकाउंटिंग किया। तो जो समरी निकालते हैं, वो समरी उन्होंने जो निकाली थी हमारे वोट कम करके, जिसके वोट नहीं थे, वोट मिले नहीं, उसका नाम था इंदर राठौर, और मेरा भी कुछ वोट, मेरे वोट काटे गए, मेरे कुछ और कैंडिडेट के वोट काटे गए और वो सारे उनको दिए गए। फिर वो समरी में ऐसा लिखा कि सही बात है। फिर हमने कहा कि जिसने इस वोटिंग में वोट काट के, हमारे वोट काट के दूसरे उम्मीदवार को दिए हैं, उस पर फौजदारी गुना दाखिल करें, और जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका कैंडिडेट पर रद्द करें। तो वहाँ पर काले साहब ने कहा हमें कि मैं तुरंत इस पर फौजदारी गुना दाखिल करता हूँ और एक्शन लेता हूँ। बोले ठीक है, हमने उन पर विश्वास किया। ये देखिए कैसे हमारे वोट मिले और हमारे वोट काट के कैसे दूसरे को वोट बढ़ा के दिए। फिर वोटिंग की प्रक्रिया ऐसी होती है, जो 94 टेबल लगे हुए हैं, हर टेबल पे किस कैंडिडेट कितने वोट गिरे हुए हैं, उस वोट को तुरंत घोषित किया जाता है कि इस उम्मीदवार को इतने वोट गिरे हुए हैं। लेकिन माननीय हमारे काले साहब जो इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने सारे कैंडिडेट को अंधेरे में रखकर पूरी काउंटिंग की और समरी ऊपर बुला ली और 2 घंटे हमें बिठा के रखा, और 2 घंटे के बाद सीधा उन्होंने काउंटिंग रिजल्ट देना चालू कर दिया। रिजल्ट देने के बाद हम ऊपर गए, उन्होंने कहा कि ये रुकिए, यहाँ पर रोककर हमें रिकाउंटिंग दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारे जैसे जीते हुए उम्मीदवार को हरा के, जो गिरे हुए उम्मीदवार को जिता के, पुलिस का प्रोटेक्शन लेके हमें ढकल कर उसी तरह वो सीधे वहाँ से निकल गए। उसके पहले हमने वोटिंग पारदर्शक हो उसके लिए काले साहब को पत्र दिया था, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर हमने दूसरा एक और लेटर दिया, उन पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया। फिर हमने उसको रात को जब वो निकले तो वहाँ पर पुलिस को हमने कहा कि हमारे को रिकाउंटिंग चाहिए, इनकी जो फी है रिकाउंटिंग की हम देने को तैयार है। तो वहाँ के पुलिस और अधिकारी जमा होकर उन्होंने कहा कि अभी तो अधिकारी चले गए हैं, तो आपको वोटिंग कैसे देंगे। हमने कहा देखिए रिकाउंटिंग जगह पे होती है, अगर हम आज यहाँ से निकल गए तो फिर हमको रिकाउंटिंग कोई दे नहीं सकता, फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। उस पुलिस ऑफिसर ने सारे इलेक्शन ऑफिसर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन बंद थे। मेरी एक ही आपके तरफ से एक ही दरख्वास्त है कि मेरे 19 उम्मीदवार हैं, उनको न्याय मिले, और जो जीते हुए हैं उनको लोकशाही की तरह जो हमको अधिकार है, उस अधिकार के वजह हमें
वोट जो हमारे लोगों ने हमें वोट दिया वो हमको हक से मिलने चाहिए। हमारे वोट चोरी कर कर किसी और को डायरेक्टर बनाकर ये इलेक्शन ऑफिसर को क्या मिलने वाला है। इसलिए मेरी आपकी तरफ से महाराष्ट्र के हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे नेता है देवेंद्र जी और सहकार मंत्री, उनको दरख्वास्त करता हूं आपकी तरफ से कि ऐसे इलेक्शन ऑफिसर पर कार्रवाई करें और तुरंत हमें न्याय दें, अथवा हमें 1-2 दिन में तुरंत आमरण अनशन को बैठना पड़ेगा और इस कार्य साहब पर तुरंत कार्रवाई करें, ऐसा बोलना चाहता हूं और हमें न्याय दें। सर एक्चुअली रात को उन्होंने जो समरी शीट आता है हर टेबल से, वो डायरेक्टली उन्होंने उनके स्टेज पे बुलाया। कोई भी कैंडिडेट का प्रतिनिधि या कैंडिडेट नहीं थे। उन्होंने वही डाटा कंप्यूटर में खुद डाला है और रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद हमने रिकाउंटिंग के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना किया और पुलिस प्रोटेक्शन लेके वो निकल गए। हमारा कहना यही था, जो कंप्यूटर में डाटा एंटर किया है वो डाटा हमारे रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट के सामने होना चाहिए, तो उन्होंने वो नहीं किया है। मेरा कहना यह है, जो जनरल में 14 सीट्स थे कैंडिडेट का, उसके लिए वैलिड वोटिंग हुआ है 25,638। तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वोटिंग है, हो सकता है 3,58,932। मीन्स एक वोटर जनरल में 14 वोट दे सकता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से 3,58,932 वोट होना चाहिए। और इन्होंने जो डिक्लेयर किया है वोटिंग टोटल कैंडिडेट का, उसका फिगर है 3,08,959। इसका मतलब इसका एवरेज आता है हर वोटर ने 12 से ज़्यादा वोट दिया है। लेकिन ये सिस्टम में ऐसा रहता है सर, 25,600 वोटर में बहुत सारे वोटर ऐसे रहते हैं कि 1 या 2 कैंडिडेट के लिए आते हैं, कोई 4 के लिए आते हैं, कोई 6 के लिए वोट देके जाते हैं। तो हमने उनको यही मांग की है, जो समरी शीट है उसमें मुझे 25,638 का बाइफर्केशन चाहिए। कितने लोगों ने 1 वोट दिया है, कितने लोग ने 2 वोट दिया है, कितने लोग ने 3 वोट दिया है, उसका टैली अगर मैच होगा जो डिक्लेयर नंबर से, तो ही हम सेटिस्फाइड होंगे। अदरवाइज तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हाईकोर्ट में जाएंगे, नहीं तो हम आमरण उपोषण करना है तो आमरण उपोषण के लिए भी बैठने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार को यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और रिकाउंटिंग दूसरा कोई नया ऑफिसर या रिटायर्ड जज या IIT के इंजीनियर्स जो कि ये काउंटिंग और जो स्टैटिस्टिक्स समझ पाएंगे, ऐसे लोगों के प्रेजेंस में रिकाउंटिंग होना चाहिए, मेरी विनती है।